स्वागत है आपका 10th क्लासेस की मैथ्स की क्लास में। और अपना जो मूल मंत्र है मैथ्स आसान है। जितना इजी आप इसको समझना चाहेंगे, जितना टेंशन फ्री आप मैथ्स को समझते हैं, उतना ही आपके लिए इजी हो जाता है उसको प्रैक्टिस में लाना। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, और इसका जो अपन पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज 1, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? सिंपल सा एग्जांपल है, आप जब एडमिशन लेते हैं किसी पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है, एडमिशन लेने के बाद अपनी प्री प्राइमरी आप कंप्लीट करते हैं, नर्सरी केजी प्रेप, उसके बाद आप आते हैं फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में। प्रोसेस तो यही। इट मीन्स अगर आप स्टेप बाय स्टेप इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंस को अगर कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपका स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट, और वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सपोज ये जो अपनी पास सीरीज है, इस गिवन सीरीज के अंदर एपी के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो आपका कोर्स में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज और स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज, दो प्रोसेस इसके अंदर हो सकते हैं। या तो कोई फिक्स नंबर इसमें से बार बार ऐड हो रहा हो, या कोई फिक्स नंबर इसमें से बार बार सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। कम टू द फॉर्मूला अनदर टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर मुझे n नंबर वाला टर्म निकालना है, उसके लिए कुछ फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो इस फॉर्मूले को अपन डिफाइन करने से पहले एपी के कुछ स्टेप समझते हैं। एपी में आपका जो फर्स्ट टर्म होता है उसको a से डिनोट किया जाता है। तो a इज द फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म होगा उसको a पर डिनोट करेंगे। उससे अगले टर्म में अपन जाएंगे तो a प्लस b से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो d है आपका, यहाँ पर जो आपका d है दैट इज कॉमन डिफरेंस। हर बार जो नया नंबर ऐड होने जा रहा है, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट होने जा रहा है, वो क्या नंबर है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट टर्म की बात करूं तो a प्लस 2d, उससे अगले टर्म की बात करूं तो a प्लस 3d, ऐसे टर्म चलता रहेगा मेरे पास। ठीक है, तो यहां से इसको बोला जाता है टर्म 1, ये आपकी टर्म 2, टर्म 3। ठीक है, इसको अपन a1, a2, a3 से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि अनदर टर्म वाला फॉर्मूला अपन यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब भी मैं टर्म निकालूंगा तो यहाँ पर देखिए, अब जब आपका a3 है तो यहाँ पर a तो फिक्स है, एक टर्म तो ये ऑलरेडी है, और उससे एक टर्म कम। तो जब भी अपन an का फॉर्मूला निकालना होगा तो एक टर्म तो पहले ही आपके पास आ गई एक। अब एक टर्म कम करके आपको रिमेनिंग टर्म्स निकालनी रहेगी। तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनमें से एक नंबर आप कम कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे कॉमन डिफरेंस से। ठीक है, तो d आपका क्या होता है, d की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो d हमेशा आपका नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। तो यहां पर मुझे a2 में से क्या माइनस करना है, a1। a2 टर्म मेरा क्या है, a प्लस b, माइनस a1 टर्म मेरा क्या है, a से a कैंसिल हो गया, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। तो कम टू द एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो किसी इक्वेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। जैसे यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, और आपको चेक करना है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सीरीज है या नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट टर्म हो गई a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट टर्म है वही आपका a है। ठीक है, और इसको अगर मैं डिनोट करूं, ये a है, ये a प्लस d, ये a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे ही टर्म चलेगा अपना। तो फर्स्ट वाला टर्म आपके उसकी वैल्यू है 1। सेकेंड टर्म जिसको मैं a2 भी बोल सकता हूं या a प्लस d भी बोल सकता हूं, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, d। तो d निकालने का मेथड क्या है, जो नेक्स्ट वाला टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ऐसा नहीं कि आप पहला स्टेप चेक करके बता देंगे कि वो आपकी एपी है या नहीं है। आप किसी भी दो टर्म को लेके चेक करेंगे और दोनों का अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, उस वाले पर्टिकुलर केस में आप क्या कहेंगे
ये टर्म आपका एपी में है। ठीक है, तो मैं एक और कॉमन डिफरेंस निकालता हूं। नेक्स्ट टर्म आपका 5 है, 5 में से 4 गया, अगेन 1 आ रहा है। इट मींस द गिवन एक्सप्रेशन और द सीरीज इन द फॉर्म ऑफ एपी। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ये अपना फर्स्ट टर्म a1 या a से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म दैट इज 3 और d अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? a2 माइनस a1, या अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, या कोई भी अन नंबर वाली टर्म उसमें से एक स्टेप पीछे वाली टर्म को जब अपन माइनस करते हैं तो वहां पर आपका कॉमन डिफरेंस आता है। तो देखो 5 में से 3 गया, दैट इज 2, और यहाँ पर भी जब मैं डिफरेंस निकालूंगा 9 माइनस 7 दैट इज अगेन 2। इट मींस अगेन द गिवन सीरीज इज इन एपी। थर्ड स्टेप पे अपन आते हैं। यहाँ पर आपको नेगेटिव टर्म्स में जा रहा नंबर। ठीक है, तो नेगेटिव टर्म्स में जा रहा है तो आपने बोला था कि यहाँ पर तो प्लस करते हैं, तो वहां पर वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपका फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड टर्म है आपका a2 इक्वल टू माइनस 2। फॉर्मूला क्या है कॉमन डिफरेंस निकालने का? कॉमन अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, d से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, आगे वाली टर्म में से मुझे क्या माइनस करना है? पीछे वाली टर्म माइनस करना है। देखो -2 माइनस 1 आपका पॉजिटिव है। यहाँ पर जैसे ब्रैकेट आप ओपन करेंगे 1 आपका नेगेटिव हो जाएगा, आंसर इज -3। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है? -3। चेक कर लीजिए, 1 में जब -3 ऐड करते हैं तो -2 आ गया, -2 में जब -3 ऐड करेंगे -5 आ जाएगा, -5 में फिर -3 ऐड करेंगे -8 आ जाएगा। इट मींस जितने भी मैंने अभी एग्जांपल लिए हैं दैट ऑल आर रिलेटेड टू द एपी। ठीक है, अगेन रिपीटिशन कर देते हैं फॉर्मूले का। जब मुझे किसी भी टर्म के अंदर a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, मैं उस सीरीज की कोई सी भी नंबर की टर्म निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ an फॉर्मूला। an इज द अनदर टर्म ऑफ एनी एपी। जहां पर an अनदर टर्म जितने नंबर वाली टर्म वो पूछता है, a आपका फर्स्ट टर्म से डिनोट होता है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स। सपोज मुझे इसी सीरीज का 59 टर्म निकालना है तो n की वैल्यू वहां पर हो गई 59। d कॉमन डिफरेंस, दो जो आपके सीरीज के नंबर हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो कम टू दैट 2 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए हैं। पहला क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं, इसमें बोला टेस्ट एपी ऑफ गिवन सीरीज। मुझे चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो एपी के अंदर है या नहीं है। तो फर्स्ट वाले में a की वैल्यू क्या होगी? a1 लिख दो या a लिख दो, a ही आ रहा है। a2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है? a स्क्वायर आ रही है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि मैं पता किससे लगाता हूं? कोई भी सीरीज एपी में है या नहीं है मुझे पता लगेगा कॉमन डिफरेंस है। अगर एक से ज्यादा जगह मैंने चेक किया और वहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, इट मींस द गिवन नंबर आर इन एपी। तो यहाँ पर मैंने लिखा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 यानी a स्क्वायर माइनस a। अब a स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं? a मल्टीप्लाई बाय a माइनस a। ठीक है, और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? a, तो a माइनस 1, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ d। पहले वाले केस में आपके पास जो d की वैल्यू आ रही है a मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1। यहां पर मैं केस ले लेता हूं अगला। तो ये मेरा a था, a2, a3, a4। तो a3 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? a की पावर 3। a4 की वैल्यू आ रही है a की पावर 4। और मुझे निकालना क्या है? यहाँ पर मुझे निकालना d की वैल्यू। तो नेक्स्ट टर्म में से मुझे प्रीवियस टर्म माइनस करना पड़ेगा, यही मेथड मैंने पढ़ा है। तो नेक्स्ट टर्म इज a की पावर 4 माइनस a की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर a की पावर 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि a 3 टाइम्स दोनों जगह आ रहा है a माइनस 1। ये सेकंड स्टेप। तो आपको देखने से पता लगेगा कि a माइनस 1 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो आ रहा है a और यहाँ पर आ रहा है a की पावर 3। इट मीन दोनों जगह जो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। तो d आपका मीन्स कॉमन डिफरेंस जब आपका सेम नहीं आता है उस पर्टिकुलर केस में आप लिखोगे द गिवन टर्म, द गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे बिकॉज एट डिफरेंट
places common difference are not same। दोनों अपने दो जगह लेके चेक किया और दोनों जगह अपना अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो आपका a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 आर नॉट इन एपी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कम टू सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, रूट वाले क्वेश्चन देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रूट का जब भी क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने हैं। अब आप देखेंगे कि यार ये तो √2 है, √6 8 हुआ होगा तो √8 हो गया होगा, ऐसा है नहीं। फिर यहाँ पर तो अलग नंबर आ रहा है, 10 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर आपका 14 बढ़ रहा है। तो आपको देखने से पता नहीं लग रहा है कि ये आपका एपी है या नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जैसे ही मैं इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बाहर लेके आऊंगा आपको देखने से पता लग जाएगा कि आपका ये टर्म बहुत इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। a इक्वल टू √2। a2 की अगर मैं बात करूं इसमें लिखा है √8। अगर √8 के मैं फैक्टर करता हूं तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2√2। a3 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आ रहा √18। √18 का अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। इसको मैं लिख सकता हूं 3√2। a4 की अगर मैं बात करता हूं √32 आपके पास आ रहा है और 32 के फैक्टर्स करते हैं तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 16 16 2 जा 32। तो देखिए यहाँ पर दो पेयर से इनके बन रहे हैं तो 2 2 जा 4 4 √2। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि ये जो अपनी सीरीज है उसको कैसे लिख सकता हूं मैं, √2 2√2 3√2 4√2। अब थोड़ा सा इजीली आइडेंटिफाई हो पा रहा है आपसे। अब जो गिवन सीरीज में है मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि इसमें पहले वाले में 1√2 है, सेकंड वाला जो टर्म है इसमें 2√2 है, थर्ड वाले में 3 है, फोर्थ में 4√2 है। ठीक है, इसका मतलब हर बार क्या हो रहा है, √2 ऐड होता जा रहा है। तो अपन क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। a की वैल्यू आपके पास आ गई √2। देखिए a2 की वैल्यू आपके पास आ गई 2√2। मैं d की वैल्यू निकालता हूं, d की वैल्यू आ गई 2√2 a2 माइनस a1 या a आप लिख सकते हो तो 2√2 माइनस √2। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि √2 से √2 आप कैंसिल कर दोगे। इसका मतलब है 2√2 का मतलब √2 प्लस √2। ठीक है, तो 2√2 में से √2 आपका जब कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा √2। एक और नंबर ले लेते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं अपन d फाइंड आउट करने के लिए। तो 4√2 माइनस 3√2, इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है आपके पास, इसके पास 4√2 है उसमें से 3√2 चले गए, आपके पास √2 बचा। इन बोथ केस d सेम। तो आपका क्या है, गिवन टर्म्स इन एपी। तो इस वाले में 3 टर्म्स तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इसमें लास्ट में देगा नेक्स्ट 3 टर्म्स आप निकालो, तो 3 टर्म्स आपका पॉसिबल है नहीं। और यहाँ पर आपका दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब है आपका जो गिवन टर्म है एपी के अंदर है A2 A3 A4, मुझे अब कौन सी टर्म निकालनी, A5 A6 और A7, 3 टर्म मुझे निकालनी। 3 टर्म्स निकालने के लिए बोला है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो कम टू द क्वेश्चन, अगर मुझे A5 अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहेगा, मुझे क्या करना है, सबसे पहले a की वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू √2। ठीक है, a की वैल्यू आप चेक कीजिए, यहाँ पर √2 है प्लस n-1, n की वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है 5, तो 5 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है √2 है, तो आपके पास कितना हो गया √2 प्लस 4√2 इक्वल टू 5√2। A6 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, सेम फॉर्मूला है a प्लस n-1, n की टर्म कितनी 6 माइनस 1 √2, तो यहां पर √2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 6√2। और थर्ड टर्म मुझे निकालना है A7, √2 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू आपके पास √2 है, तो √2
प्लस 6√2 इक्वल टू 7√2। तो आपको देखने से कितना इजी लग रहा है कि एपी वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर है क्लास 10 का। आपको एक तो फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है, कि गिवन जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है, और आपके लिए चैप्टर बहुत ही इजी रहेगा। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है, इसमें जो अपना अभी जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है और उसका जो मेन फॉर्मूला है दैट इज अनदर टर्म ऑफ एपी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये अपन यूज करेंगे। तो दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी, इट मींस आपको एपी गिवन है और ये पूछना चाह रहा है इज माइनस 81, यानी कौन से नंबर वाला टर्म आपका माइनस 81 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सॉल्यूशन क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे एपी, तो आप लिखेंगे गिवन एपी इज इक्वल टू 21, 18, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। फाइंड क्या करना है, अनदर टर्म आपको फाइंड करना है, दिस टर्म ऑफ एपी 81 आपका होगा, ठीक है। तो an की आपकी जो वैल्यू है वो है माइनस 81। सेकेंड ए की वैल्यू आपके पास क्या है 21, ठीक है। अगर मैं डी निकालता हूं तो डी की वैल्यू क्या होगी 18 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक। अब आपको फॉर्मूला में क्या चाहिए, an आपके पास आ गया, a आपके पास है, d आपके पास है, आपको क्या निकालना है केवल n। तो आप यहां पर लिखेंगे अनदर टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अनदर टर्म, क्योंकि टर्म तो आपको पता है लेकिन कौन से नंबर वाली टर्म है ये आपको पता लगाना है, दैट इज माइनस 81 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a 21 प्लस वैल्यू ऑफ n पता नहीं है अपन को, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ d दैट इज माइनस 3। तो इसी को आगे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है उसको इधर लेके आ जाइए। तो माइनस 81 माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, क्लियर। तो आपका कितना हो गया 102 माइनस का, ठीक है। अब आपका नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस का साइन कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 34 टाइम्स में आपका 3 से कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू n माइनस 1। तो आपका जो n की वैल्यू हो गई 31 प्लस 34 प्लस 1 इज इक्वल टू 35। इट मींस आप ये भी लिख सकते हैं कि a 35 इज इक्वल टू माइनस 81, यानी 35th टर्म। जब किसी एपी को मैं कंटिन्यू करूंगा और आगे मैं इसको प्रोसीड करता हूं तो 35th टर्म जब निकालूंगा तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी माइनस 81। कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एपी स्टिल इज गिवन टू यू, इज द गिवन एपी हैव द टर्म 301 ऑफ एपी। इट मींस अगर इसी एपी को मैं आगे बढ़ाता जाता हूं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में 301 कोई टर्म आएगी क्या, अगर आएगी तो कौन से नंबर वाली टर्म होगी, ठीक है। तो इसको अपन चेक करते हैं। सेम फॉर्मूला आपका सॉल्यूशन में आपको एपी लिखना है, गिवन एपी इज 5, 11, 17 and 23। व्हाट इज a इक्वल टू 5। d निकालने का सेम मेथड है, 11 माइनस 5, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कौन सी भी आप टर्म उठा सकते हैं यहाँ से। d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6। और an आपको गिवन है, इसने बोला 30 नंबर 1, 301 कोई टर्म आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या, तो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अनदर टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर अपन एक स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको कंक्लूजन निकालते हैं।
तो an is 301, a वैल्यू इज 5 प्लस n माइनस 1 और d वैल्यू इज 6। 301 माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 इधर आके n माइनस 1 इंटू 6, आपके पास यहाँ पर बचा 296 n माइनस 1 और 6 क्या आ जाएगा, अपॉन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से आप चेक करोगे 6 4 जा, ठीक है 6 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 56 बचा, लेकिन 6 9 जा 54 होता है। इट मींस आपका जो ये नंबर है पूरा फ्रैक्शन में आ रहा है, प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मींस आपकी जो n की वैल्यू आ रही है वो पॉइंट्स के अंदर शो कर रहा है। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं अपन। तो 2 से जब मैंने इसको कैंसिल किया ये 3 टाइम्स में, और 2 से कैंसिल किया 1 4 8 टाइम्स में, 3 से इसको कैंसिल किया 3 4 जा 12। ठीक है, फिर आपके पास कितना बचा 28, 3 9 जा 27, डेसिमल 3 3। जब इसको अगर लेके आएंगे +1 तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 50 डेसिमल 33। तो दैट ये पॉसिबिलिटी क्या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि n आपका एक प्रॉपर नंबर होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। सो वी कैन राइट 301 विल नॉट बी एनी टर्म ऑफ AP। इट मींस आपका ये जो टर्म है यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, एक प्रॉपर नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। उसी वाले केस के अंदर आपका n की वैल्यू, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए n की वैल्यू क्या आ रहा है 35 आ रहा है, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, तो डेसिमल वाला नंबर अपन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये आपको बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास होती है जो कि डिविजिबल होती है 3 से। तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन नहीं है, सीरीज आपको गिवन नहीं है, तो आपको सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है, तो आप लिखेंगे 2 डिजिट नंबर। आपका 2 डिजिट नंबर अगर अपन बात करें तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम, देखो 9 तो आपका 1 डिजिट है, 10 के बाद, अब इसमें बोला है सीरीज में आप एक बार आपको सॉल्व कर 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 एंड सो ऑन करते करते 99 तक आपका ये नंबर जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओनली डिविजिबल बाय 3, यानी मुझे केवल वही नंबर लेने हैं जो डिवाइड होते हैं किससे 3 से। तो उस पर्टिकुलर टाइम में मैं 10 तो नहीं लूंगा, 11 भी नहीं लूंगा, मेरी जो AP स्टार्ट होगी वो किससे स्टार्ट होगी 12 से। तो फर्स्ट नंबर विल बी 12, सेकंड नंबर विल बी 15, फिर आपके पास 18 एंड सो ऑन, और लास्ट डिजिट 99 ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि 3 से डिविजिबल है, तो 99 नंबर मैं यहाँ पर राइट करूंगा। तो इस वाले केस में मेरे पास AP, तो AP अपने पास क्या आ गया, AP इक्वल टू 12, 15, 18 एंड सो ऑन अप टू 99। A की वैल्यू दैट इज 12 जो आपका फर्स्ट टर्म है। D अगर मुझे निकालना है तो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल है, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा 3 आएगा, कोई सा भी आप 2 टर्म्स का D निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको डिनोट भी कर सकते हैं, ये आपका A है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, और थोड़ा और डिफाइन करने के लिए आप लिख सकते हैं A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3। और लास्ट टर्म भी आपके पास है AN। इट मींस इस क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, देखो तीनों क्वेश्चन अपन ने किए हैं। पहले वाले में n की वैल्यू क्या आ रही थी, एक नेचुरल नंबर आ रहा था, सेकंड वाले में पॉइंट्स में आ रहा था, तो n कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड वाले में AP अपन को गिवन नहीं है, AP अपन को फाइंड आउट करना है, इक्वेशंस खुद को बनानी है। तो an इज इक्वल टू 99, a इज इक्वल टू 12 एंड नंबर ऑफ टर्म्स मुझे फाइंड करनी है, और d की वैल्यू इज 3। तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3,
आपके पास इधर बचा 7, इधर बचा आपके पास 87 डिवाइडेड बाय 3 n - 1, 3 2 is 6, 3 9 is 27 plus 1 is equal to 9. It means there are 30 numbers. 30 numbers ऐसे हैं 2 digit number that are divisible by 3. ठीक है, तो that's all the basic questions related to that particular formula. ठीक है, और पार्ट 2 में इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अपन करेंगे that will be the word problems. तो वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ अपन प्रोसीड करेंगे. आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ रहा है. एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर इट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.